Hey, hi guys. Welcome to the On the Spot, our very first episode. So, where corporate meets sarcasm. बहुत खुशी हो रही है. फर्स्ट एपिसोड है. प्लीज़ मारना मत, कुछ गलती हो जाए तो. पॉडकास्ट जो है मे बी कैसे कहें, लेबर डे पे हम लॉन्च कर रहे हैं. सो इससे बेटर डे क्या ही हो सकता है कि एक कॉर्पोरेट मजदूर की गाथा आप लोगों के बीच में रखी जाए विद आर सुपर टैलेंटेड मैनेजर. सो मैं उनको इनवाइट करता हूँ. रेडी रहना, बहुत ब्लंट है वो, मेरे को बहुत डर लगता है, छाती छूती में मार देती है वो. सो लेट्स वेलकम मिस पायल शर्मा. सो आई एम जस्ट कॉलिंग हर. सो पायल आगे. हाय पायल. सो हाउ आर यू? आई होप कुछ अजीब नहीं बोला होगा तूने मेरे बारे में, बिकॉज यू नो आई एम सो लाइक पॉश एंड एवरीथिंग. हाँ, सबको पता है, वो रीलें देख देख के ही आए हैं यहाँ पे. सो उनको सब पता है, यू आर अ वेरी पॉश, यू आर काइंड ऑफ शनाया मैनेजर. सो सबको पता है. सो कैसे हैं आप? मैं ठीक ही हूँ यार. As बाकी तेरे को always. बाद में बताऊंगी कि I know. यहाँ तक लाने के लिए पूरी तरह से इस बंदे का हाथ There is है. a separate story. There is a separate story we will discuss later. So आज वो दिन नहीं है. आज वो दिन नहीं है, बट शायद हो भी सकता है. बट खाली मैंने नहीं करे हैं कांड, इन्होंने भी करे हैं. हम कांडी मैनेजर. कांडी मैनेजर है, बहुत गंदी कांड करती हैं ये. सो धीरे धीरे पता चलेगा. आप रील्स और शॉर्ट्स देख सकते हो, छातियों पे मुक्के मारती है ये औरत. कहने को मैनेजर है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, स्टीरियोटिपिकल जो मैनेजर्स होते हैं ना, इन्होंने वो पूरा तोड़ा है. एंड एवरीवन्स ड्रीम कि इस टाइप का मैनेजर ही होना चाहिए. सो पहले कुछ कहना चाहोगे इस बारे में कि हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, इवन आपने पैसे भी नहीं दिए कल के, बट लेकिन व्हाट्स योर टेक? माई टेक इज आई नो आई एम गुड, क्योंकि मुझे अब मैं कुछ गंदा बोल भी नहीं सकती, क्योंकि इस बंदे से मैंने कल ओटी करवानी है. आई अवेयर? मैंने रोस्टर कर दिया है. वैसे ये कब बात हुई? तो बात क्या करनी है, मैंने बता दिया करनी है. नहीं, ऐसे नहीं होता. नो. सो नो इश्यूज पायल. ओटी की बात हम बाद में करेंगे. कल फ्राइडे है तो लॉन्ग वीकेंड हो सकता है, तो मैं कल अनप्लान ले लूँगा. ओप्स, बताना नहीं होता, सॉरी. सो पायल, चलिए शुरू करते हैं इसी बात पे. बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम. शुरू करो पॉडकास्ट लेके प्रभु का नाम. Please. Oh my God, I'm so glad to be here, but just in case if any HR is watching, I was never here. Oh. काफी अच्छे से प्रेप करा आपने, लग रहा है. सो अब पायल हमारे पास है, सुपरवाइज़र हैं, लीडरशिप में है काफ़ी टाइम से. सो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मे बी रिलेटेबल सिनेरियोज है, सभी फेस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कंट्रोल ऑल्ट प्लस सफ़र इज इक्वल्स टू कॉर्पोरेट लाइफ. True. चलिए शुरू होते. सो पायल, कुछ रिलेटेबल सिनेरियोज हैं, मे बी शायद सभी फेस करते हैं ये सब चीज़ें. सो like if I'm asking as a manager, ये ओवर टाइम जो आपने अभी मेरे को बोला है कि ओटी करना है तुझे, या लास्ट मोमेंट पे आप जो ये टास्क असाइन कर देते हो अपने जूनियर्स को, तो ये फोन क्या, व्हाट इज दिस? फोन पकड़ने का काम मेरा है. अच्छा, सॉरी. आई एम द इनिशिएटर, आई एम द इंटरव्यूअर. पूछते जाओ. सो पायल, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को काम याद आ जाते हैं एंड आप लोग असाइन कर देते हो? सो क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे दो लॉजिक है. सबसे पहले तो मुझे ना खुद का भी दिखाना होता है, ऑल्दो मैं पूरे दिन घूमती फिरती रहती हूँ, लेकिन मुझे खुद का दिखाना होता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई ना कोई देख रहा होता है. पहली चीज तो ये. तो एंड वक्त पे अगर आप भगदड़ मचा दो ना, आपको तो दुनिया देख रही होती है. आप बन के ऐसे आते हो कि बिना देखे रहा ही नहीं जाता. ये वाला वीडियो ना पॉश के लिए भी यूज हो जाता है, पता है. अच्छी बात है. अच्छा, तू कर रिकॉर्ड साले. बात पे धमकी देती है. पहले मुझे कहती है कुछ भी बोल ले पॉडकास्ट के लिए, बट लेकिन बात पे डराती रहती है. मेरे तो इतना डर है ना, मेरे को पता मैं कैसे कर रहा हूँ शूट. कब किया मैंने? जैसे टांगे कांप रही. शुक्र है यहाँ पे टांगे दिख नहीं रही है. मैं दिखाऊं तो नहीं. लेट्स छोड़ दो इसको.
नहीं मतलब तो क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों क्यों असाइन करते हो आप लोग ऐसे टास्क? देखो एक तो पहली चीज ये कि जो मेरा बॉस है ना वो एंड वक्त पे आता है, मेरी जो शिफ्ट खत्म हो रही हो तब वो आता है। ट्रू है एफ। जैसे कि आज मैं कैरम खेल रही थी और वो अचानक आ गया, तो मुझे दिखाना पड़ता है बहुत काम है, तो फटाफट हेडसेट वेडसेट लगा के ना ऐਵੇਂ ही मीटिंग्स रख लेती हूँ। और कैरम बोर्ड के ऊपर गोटियों के बीच में इन्होंने लैपटॉप रखा है, हद हो गई मतलब, हद हो गई। बहुत काम फ्लोर पे, ठीक है। दूसरी चीज मुझे लगता है फेयरनेस इज की। अब मैं अगर इतना काम करना दिखा रही हूँ, तुमसे काम तो करवाऊं, तो तुम लोग मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ तुम लोग हायर ही इसलिए किया है, सब साथ मिलके करेंगे, सब साथ मिलके खराब करेंगे। हाँ ऐसा ना। मैं अकेले क्यों जाऊँ? कभी बाई चांस पता चल गया मेरे बॉस को ये करती हूँ। और अगर हम लोग मान लो सपोज हमने जल्दी काम खत्म कर दिया, सो ये क्या हम आपको तो बता ही सकते हैं कि लेट्स मिलके कि काम खत्म हो गया, चलो ब्रेक पे चलते हैं, चाय वाय भी करा रहे टपड़ी पे। अगर आप मुझे ये बताओगे ना कि काम खत्म हो गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे आगे से लोग बता देते बहुत, तो मैं क्या करती हूँ और काम तैयार कर लेती हूँ कि और दे देना है। शर्म आती है कहते हुए? नहीं मैनेजर्स और लॉयर्स इनका एक ही लाइक वो है, मोटो है लाइफ का। मोटो क्या है? हमारा स्लोगन है ये, शेमलेस। शेमलेस या ना लॉयर्स को शर्म आती है और ना ही मैनेजर्स को। हम भी शेमलेस हो जाएंगे फिर। नहीं ये पोश हो सकता है, सॉरी आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, आई एम सो सॉरी पायल। मैं भूल जाता हूँ मैनेजर हो, क्योंकि आप दोस्त इतने अच्छे हो ना, सो समटाइम्स आई फॉरगेट कि यार ऐसी चीजें नहीं बोलनी होती अपने मैनेजर को, तो स्पेशली। और यार आप ना सुंदर इतने ना, निकल जाती है अंदर से, रंजीत निकल जाता है मेरा कई बार, क्या करूँगा। सो let's move on to the next question. What about the weekend meetings and weekend working? ये क्या है मतलब weekends? I thought whenever I joined MNC, so मेरा ड्रीम यही था, मेरा सपना यही था कि सबसे मेन चीज कि यहाँ पे 2 छुट्टियां होती हैं, है ना। I was very excited कि यार Monday to Friday work and Saturday Sunday back, like समझ सकते ना कि बढ़िया एकदम। तो क्या क्या ये वीकेंड मीटिंग्स और वीकेंड वर्किंग क्या होती है, क्यों होती है ये? सी दोज आर माय फेवरेट काइंड्स, क्योंकि मुझे भी अपने बॉस को दिखाना है बिजी है लड़की भाई, 7 दिन काम कर रही है, ठीक है। वो अलग बात है मैं घर से कर रही होती हूँ, तुम लोग ऑफिस में बैठाती हूँ, ठीक है। और मेरे हाथ में ना, वैसे मैं बताती नहीं किसी को, मेरे हाथ में परोठी होती है। हाँ। परोठी रोटियां खा रही हूँ। हाँ ये तो समझ। अचानक से ऐसे बोलती हूँ ना जब मैं कि कैमरा काम नहीं कर रहा, मैं परोठी खा रही होती हूँ। हाँ ये तो मैंने भी देखा कई बारी कि आप चलती चलती मीटिंग्स में एकदम से गायब हो जाते हो 2 मिनट के बाद, और कुछ आवाज में भी चेंज आ जाता है। क्या होता है उस टाइम मुंह में? गंदा परोंठी नहीं मतलब क्या, मतलब परोंठी क्या प्रेफर करते हो, बनाना शेक? मैं क्यों बताऊं, ये मेरा सीक्रेट है, लेकिन हमें खा रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक ब्रंच इन द बैकग्राउंड। वो देख रहे हो इनकी साइज वाइज और फिगर देख रहे हो, लगता है कुछ खाती हैं। हाँ मैं खाती हूँ। नहीं खाती, झूठ बोलती हैं। हर दूसरे दिन ये औरत वॉशरूम में बेहोश हो जाती है, हमें पकड़ के लाना पड़ता है। ये क्या था? ये वीकेंड मीटिंग की बात हो रही है, परोंठी पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते सारे। कर तो आपको सब अलाउड है, हमने करा हुआ है इसलिए अलाउड है, अदरवाइज तो इस पे तो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, वो तो मियां बीवी के बीच में होता है। कॉर्पोरेट नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। पॉश पागल आदमी हैरेसमेंट कहते हैं उसे। फिजिकल हैरेसमेंट। मैं कंप्लेंट कर सकता हूं एज अ मैन? नहीं, सुनवाई नहीं होगी, कर तो सकता हूँ, कर दो बहुत कुछ। मैं तो रोने लग जाती हूँ, मेरा कोई कंप्लेंट करे मैं रोने लग जाती हूँ। हाँ ये सबसे बड़ा है। एक तो मैनेजर, ऊपर से इनके साथ वही हो रहा है ना बदतमीजी। क्या ही कर लेंगे हम, क्या ही कर लेगा एक आम आदमी। मैं ज्यादा बदतमीज, ऐसा छोटा सा एम्प्लॉय। बदतमीज तो बहुत है। देखो ऐसा कोई मैनेजर करता है मुंह खोल के, बोले कुछ भी करती है वो लड़की, और ना मैंने पसंद आती है बिकॉज शी इज क्यूट। मैं बताती हूँ क्या होता है। मैं जब प्रमोट हुई ना एज अ मैनेजर, उसके बाद कोविड आ गया। शायद इसीलिए कोविड आया था। पागल है तू? मुझे एक्चुअली पता तब चला, मुझे यहाँ पे आके पता चला कि मैनेजर्स ऐसे होते हैं, ऐसे करके काम करते रहते। मैंने कहा ये तो बहुत अजीब है, तो मुझसे नहीं होगा, इसका तो जवाब मुझे नहीं आता। मैं तो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अच्छी बात है यार, तुम लोग हो, मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। हाँ, और जो हमें मेंटल करा हुआ आप लोगों ने, उसका क्या? चलो कब मेंटल किया?
ये वाला काट दियो, एडिटेड है ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा बिकॉज आई एम द फकिंग एडिटर। सो ये तो मत, ये नहीं, क्योंकि ये अचार के पास चलेगी तो मेरी जॉब चली जाएगी। नहीं जाएगी, नहीं जाने मैं एजेंट हूँ। ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट की आज बात करते हैं कि कुछ टिप्स आप जो हमें प्रोवाइड करो हम कॉर्पोरेट मजदूरों को, बिकॉज आप भी ऐसे सीधा मैनेजर नहीं बन गए, बिकॉज हमने आपका हार्डवर्क देखा है और एज अ मैनेजर हम यहाँ पे तो बकवास कर रहे हैं, बट या वी नो कि हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, हाउ स्मार्ट वर्कर यू आर, कि कितना स्मार्ट वर्क भी आप करते हो और इतनी चीज़ें सिखा भी देते हो, चलते फिरते सिखा देते हो, अभी भी सिखा रहे हो कि कैसे बकचोदी करी जाती है, लाइक चलती सीरियस टॉक में भी लाइक सो किस तरीके से आप कोई मतलब ओवर टाइम करवा लेते हो, कोई नहीं भी करना चाह रहा है, जैसे हम नहीं करना, हम क्यों कर रहे हैं ओवर टाइम। आज पता है इस औरत ने क्या करा है ओवर टाइम सिलेक्ट करने की, क्या कैसे ओवर टाइम, एक रिक्वेस्ट होती है, एक मेल होती है कि यार बिजनेस रिक्वायरमेंट है, मैं बताता हूँ क्या क्या कैसे करवा सकते हो आप ओवर टाइम। रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार देख काम की रिक्वायरमेंट है तो कर ले, ऐसे ये चुन दो उंगली चुन। मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैं कहा 2 उंगली चुन, मैंने दोनों ही पकड़ लिए ऐसे। मैंने कहा तो दोनों दिन आएगा। मतलब इसका मतलब पहले बताओ ये एक्चुअली सैटरडे था, ये संडे था, तूने सोचा तू ओवर स्मार्ट है, मैं दोनों पकड़ लिया, मैं पायल दोनों दिन आएंगी मेरे साथ, तो मैं आ जाऊंगा। नहीं तो दोनों दिन आएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं आजकल के कॉर्पोरेट मजदूर को जो कि इस टाइप का सिचुएशन चल रही है। देखो वर्क लाइफ बैलेंस सबकी बिगड़ी हुई है, सबके लूल हो रखी है और बॉसी नेचर है सभी का, है ना। सो बट आपके साथ ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम आपके साथ खुल के कुछ भी किसी भी तरीके की बकवास कर रहे हैं। और शायद इस चैनल को स्टार्ट करने का लॉजिक भी पीछे यही था कि आपने जो स्टीरियोटिपिकल मैनेजर वाली जो छवि है, रेपुटेशन है, वो आपने बिल्कुल ही साइड में रखी और हमें बताया कि यार नहीं ऐसे भी होते हैं। और बीइंग अ फीमेल मैनेजर, और फीमेल मैनेजर मेरी तो बहुत फटती है। मेरी एक थी बहुत टाइम पहले, व्हेन आई वाज वर्किंग इन बहुत बिग 4 में काम करता था मैं। अब चालो लिंक्डइन में चेक कर लेना जाके, कहीं वहाँ पे जाके मेरे कनेक्शन देखो, मेरी मैनेजर हाइनर ये देखो ये ऐसे बकवास कर रहा था। तो ऐसे भी नहीं करना। सो पायल कोई टिप्स लाइक आजकल की जनरेशन को जो न्यू हायर होते हैं अभी, जैसे हमें तो खैर बहुत एक्सपीरियंस है, आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लीडरशिप में और मुझे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बट ऐसी कोई कमियां जो आप, कमी तो नहीं कहूँगा मैं, लाइक सजेशंस लाइक टिप्स जो कि आपने फॉलो करी, आप अपनाते हो डेली बेसिस में, हमें मिलती रहती है तो हम बहुत खुश हैं इसीलिए। सो आप हमारे व्यूअर्स को भी कुछ एक्सपोर्ट एडवाइस प्रोवाइड करो, लाइक कि कैसे मतलब आगे बढ़ा जाए और एथिकली आगे बढ़ा जाए। ये नहीं कि किसी का फ़ायदा उठा के, बट लेकिन हाँ वो भी ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क इज़ ऑल्सो मैंडेटरी इन टुडेज एरा। सो कुछ टिप्स। पहली चीज तो ये ना, जो कॉन्सेप्ट है ना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। तुम स्मार्ट वर्क कर रहे हो या हार्ड वर्क कर रहे हो, until unless it is visible to anyone, कुछ भी करते रहो, कुछ होना नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज विजिबिलिटी। जो भी कर रहे हो वो विजिबल होना चाहिए, ठीक है। कैसे? पहली चीज मैं करेगा ये काम, मैं करेगा, नहीं। पहली चीज समझो, लीडरशिप जो होती है ना, टॉप मैनेजमेंट होती है, वो कभी भी आपसे जब काम मांगती है ना, वो ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप करके दोगे। आप कैसे भी करके दो, काम मांगती हो बस। आप लोग ना ये लॉजिक ले जाते हो कि मुझे ही करके देना है। सो लर्न हाउ टू डेलीगेट टास्क। ओके, so it could be possible that you may not be an expert in doing that task, but you can find that person who is an expert and have that person do that job for you. Right. ठीक है, but again that is a give and take relationship. तो मैंने आज तक जितना भी किया मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे को किसी से काम कराना है, तो उससे पहले मैं उसके किसी ना किसी काम आई हुई होंगी। So I try to be very visible among people. Second thing is आप ना अपने इमोशंस को घर रख के आए इन कॉर्पोरेट। झूठ बोल रही? नहीं, यू कैन फाइंड योर पीपल एंड देन बी इमोशनल। आप सबके साथ अपने इमोशन शेयर भी नहीं कर सकते, यू नीड टू फाइंड योर क्राउड फर्स्ट। करेक्ट, फर्स्ट पर वो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कि आप सबके साथ अपने इमोशन शेयर भी नहीं कर सकते। लाइक हम आपके साथ हर तरीके के इमोशन शेयर क्यों मैं बताती हूँ, पता है क्या होता है, सभी लोग ना एक्सपीरियंसेस है, वी ऑल आर एक्सपीरियंसेस टू ईच अदर। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सामने वाला उस बात को समझेगा।
पहले समझो सामने वाला कितना आपको समझेगा, एंड देन यू नो मेक दैट पर्सन योर्स, एंड देन स्टार्ट यू नो शेयरिंग। आपको आप पता है कॉर्पोरेट में फ्रेंडशिप्स आर सो इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं कॉर्पोरेट में दोस्ती नहीं होती, हम लोग उस चीज का मजाक उड़ाते हैं कि नो वी आर लाइक फैमिली एंड ऑल। नहीं, ये मजाक नहीं है, लिटरली जितना तुम लोगों का एक्सपीरियंस है मेरे साथ, आई हैव ऑलवेज मेड श्योर दैट मेरा जो ये गोल भी है लिटरली, like if somebody asks me what is your long term goal, I always say this thing even in my interviews, what is your long term goal? My long term goal is whoever I be with in corporate or in personal life, whoever, मुझसे ज्यादा important कोई इंसान उस इंसान के लिए होगा नहीं उसके माँ बाप के अलावा। So that motivates me to you know keep investing in them। तो मैं क्या करूँगी, I will make sure कि कुछ भी वो मेरे साथ जितने टाइम के लिए भी है वो बंदा एम्प्लॉई, तो वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू एड उसकी लाइफ में होती रहे, चाहे थ्रू लर्निंग्स हो या वो डेली कुछ सीख के जाए, या जो मुझे अच्छा आता है वो सीखे। मुझे ये चाहिए, एक तो ना एज अ मैनेजर यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश अबाउट योर गोल्स, एंड वन ऑफ द गोल्स इज योर ओन टीम, कि मेरी टीम को सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, कुछ भी कोई और नहीं बोलेगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लाइक बहुत अच्छी टिप दी है। वी कैन हम यूज़ भी करते हैं आपके साथ, हम तो रहते ही हैं, बिकॉज व्यूअर्स को नहीं पता कि हम कैसे काम करते हैं, लाइक आप कैसे हमें एडवाइस करते हो, इस तरीके की इम्पोर्टेंस आपकी हमारी लाइफ में, पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, इमोशनली हो, हर तरीके से आप कनेक्टेड रहते हो हमसे, लाइक। तो इसके अलावा कोई और टिप, एनी अदर टिप्स की वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स? तो जहाँ तक ग्रोथ, क्योंकि कॉर्पोरेट में हम काम किस लिए कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, है ना। तो पहली टिप तो यही है कि फाइंड वेज टू बी एक्सेप्टेबल बाय योर सबऑर्डिनेट्स, जो आपके नीचे काम करते हैं, दे शुड एक्सेप्ट यू। एग्जैक्टली। और वो कहाँ से एक्सेप्टेंस आएगी, व्हेन यू ऐड वैल्यू टू देम। एग्जैक्टली। यहाँ पे बॉसी होना जरूरी नहीं है, डजंट वर्क, और वो करेगा ही नहीं, वो बिगाड़ देगा आपका काम। सो यू नो एज अ क्वालिटी मैन, बिकॉज आई एम फ्रॉम क्वालिटी, आई नेवर वर्क ऑन डेटा खराब हो रहा है, परफॉर्मेंस गिर रही है, आई नेवर वर्क ऑन दैट, आई वर्क ऑन पीपल। मैं बंदा ठीक कर दूंगी, बंदा परफॉर्मेंस अपने आप खुद देख लेगा। करेक्ट। एंड मोस्ट ऑफ माई मीटिंग्स मैं काम की बात कर भी नहीं रही होती हूँ मैं छोले भटूरे की बात कर रही हूँ, सही में हम ट्रिप्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज यू नो दैट इज योर प्लेस वेयर यू गेट योरसेल्फ एट दैट लेवल, राइट, वेयर यू कैन मीट देम, एंड दैट इज द प्लेस वेयर दे कैन टेल यू। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, एम्पैथी इज सो मिसिंग in the leadership, that is you know that is the first thing that should be just, क्योंकि मैंने business communication पढ़ा है, तो empathy is one of the things which I learned in books that has to be there in leadership, listening skills and empathy। ये दोनों चीजें मिसिंग है अभी, ठीक है। तो I made sure कि भाई बाकी लोग नहीं कर रहे, मैं कर लेती हूँ, मैं फैशन में ले आऊंगी ठीक है। So first thing I do is like if somebody is not performing, so there are two ways of you know handling low performance। If somebody is not performing, let's for 6 months, usually क्या टेक होता है सुपरवाइजर्स का, सुपरवाइजर्स ऐसे कह देते हैं कि so भाई तू परफॉर्म नहीं कर रहा 6 महीने से, पता नहीं तेरा क्या करूँ, करना है तो कर काम, नहीं तो निकाल देंगे या तो HR को रिपोर्ट कर देंगे। I don't know, and you know my way of doing it is very different, like completely different। मुझे बोला जरूर जाता है ऊपर से कि ये कर देना, निकाल देना, अल्टीमेटम दे देना, बट वो मेरी स्किल कहाँ गई? अगर मैं वही चीज यहीं डालनी है मुझे, तो वो बात तो डायरेक्टली भी कर सकता है ना। Absolutely। तो what I do is I take the blow on behalf of my people, and when I come to that person, instead of telling all this garbage I go ahead and say, यार 6 महीने पहले you were interviewed among 100 people and you were chosen, which means you were a performer when you came। Something changed in those 6 months, तो तू बता, are you okay? एम्पैथी तो दूर की बात है, सिंपैथी नाम की चीज नहीं थी, है ना। देयर इज अ वेरी थिन लाइन, लोगों को पता नहीं होता एम्पैथी और सिंपैथी में, बट या उनको सिंपैथाइज भी नहीं करना आता लोगों को कि उनके दुख में शामिल कैसे हुआ जाता है, लाइक सो। बट यस, व्हेनेवर सो 2-3 महीने तक मुझे लगा कि यार कैसे डील करा जाए ऐसी सिचुएशन को, बिकॉज मैंने ऐसी सिचुएशन डील करी है तो मुझे डील करना आता है। बट क्या होता है ना कि वो लोग ईगो पे ले लेते हैं, एंड दैट इज द worst thing of being bossy, right? So leadership की कमी ना हर not really bossy but having powers, powers, yeah, they are misusing their powers। so वो चीज कहीं ना कहीं कमी थी। फिर then you came and सांचा ही तोड़ दिया लीडरशिप का सांचा ही तोड़ दिया, स्टीरियोटिपिकल किया तेल लेने। and initially
मेरे को डर भी था कि मैंने कहा आप जैसे एकदम ब्लंट, बोल्ड एंड सुपर हॉट तो कह सकते हैं ना आप? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, ये पॉश में जाता है। अरे आप तो कह ही सकते हैं। हम मार भी सकते हैं। तो हम खा भी लेते हैं, कोई बात नहीं, और खाते रहते हैं। तो आपके साथ एक कनेक्ट बना। इनिशियली मुझे डर भी लगता था कि यार ये तो उससे भी कई गुना 4x 10x खतरनाक हो सकती है, बट इट वॉज टोटली अपोजिट। आई वॉज, मतलब आज से 4 महीने पहले की बात करूँ तो जब मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ, या हमारे जितने भी टीम मेंबर्स और भी है वो कनेक्ट हुए, तो एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। एक दिन में ही आपने पूरा चेंज कर दिया। एंड जिस कंपनी में आने में मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं क्यों यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ आर मजबूरियाँ, नाउ आई एम एक्साइटेड। एंड वो उंगली तो आपने चूज़ करवा ली सुबह, बट आपने बोला आने का, तो वही बात है कि भाई ने बोला करने का तो करने का। हमारी मैनेजर ने बोला करने का तो करने का, तो वो चीज़ है। सो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने सुपीरियर, मैं कहीं भी जाता हूँ, या मेरी अपब्रिंगिंग का भी असर होता है। एक अपब्रिंगिंग होती है, दूसरा आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं आपके प्रीवियस लीडरशिप के साथ, या आपने अपने लीडर से क्या सीखा। सो मे बी वो हायरार्की ना चलती आती है, वो सीखते आ रहे हैं ऊपर से, उनको बॉस ही ऐसे मिले तो वो भी सोचते हैं कि यार मेरे पास भी पावर होगी तो मैं भी ये करूँगी। बट हम नीचे से उठ रहे हैं, हमने देखा है कि हमने ये फेस करी है, तो ये चीज़ें जब मैं सुपरवाइज़र बनूंगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। सो मैं आपकी तरीके की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा आपसे भी बेटर बनने की। छाती में मुक्के मार देना वो तो मैं नहीं मारूँगा, बट येस। सो ये सब चीज़ें हैं। बट थैंक यू सो मच पायल आपके बढ़िया टिप्स देने के लिए। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर सेगमेंट की तरफ। सो देयर आर सम रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। सो ये रैपिड फायर है, मुझे फटाफट बताना है। वन वर्ड है कि सेंटेंस? नहीं, सेंटेंस भी बोल सकते हो, रैपिड फायर भी बोल सकते हो। सो एक बात बताओ, व्हाई डेडलाइंस ऑलवेज फुल ऑन फ्राइडेज? बिजी दिखना है भाई। बिजी दिखना है, क्योंकि क्या होता है ना, यूजुअली जो हम जिस इंडस्ट्री से हैं, कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल्स, यहाँ पे ये कहा जाता है कि फ्राइडे को तो भाई शिफ्ट के बाद पार्टी करने जा रहे हैं। लास्ट में 2-3 अगर मीटिंग रख लो ना, काम वाम ऐसे पकड़ाते हुए मिलो, ये कर लेना वो कर लेना अपने बॉस के आगे, तो उससे क्या होता है ना, आप बिजी लगते हो कि भाई काम बहुत करता है बंदा। ठीक है। सो आपने भी एज अ मैनेजर आप भी कहीं ना कहीं बोलते होगे कि अपने कॉर्पोरेट, व्हाट इज द लाइक corporate way of saying no increment this year? Corporate way of saying, yeah, that you have done a good job. Here is another job for you. ये बहुत कड़वा झूठ है। नहीं, मैं तो और काम पकड़ा देती हूँ जो मुझे पता है, क्योंकि क्या होता है ना, लोग ना अप्रेजल समझते नहीं है। हाँ, 10 रुपए बढ़ाने को अप्रेजल कह देते हो आप लोग। मेरे 80 बढ़े थे पिछले साल। 80 रुपए पर ईयर। अप्रेजल ईयरली होती है, गंवार आदमी। अच्छा, ये भी होता है? तो क्या मेरे को लगा कि आप मंथली बता रहे हो कि 80 रुपए सोचेगा कोई लोग बंदे, तो यही सोचेंगे यार। नहीं, एक चीज देखिए, सैलरी आज तक जो सैलरी का जो स्लिप होती है ना, मेरे को आज तक कोई एचआर समझा नहीं पाया। वो पता नहीं कहाँ से जोड़ के कहाँ घुसाते हैं। मैं वो जो सारा जोड़ के मुझे 80 समझ आया कि 80 रुपए बढ़े हैं। अच्छा, सो हाउ कैन यू पोलाइटली से दिस टास्क इजंट माय जॉब? कैसे मना कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं है, चल। I am not an expert at this job. However, I think this person would be better at doing this. Wow, great, bingo. तो ऐसा बंदा जरूर ढूंढ के रखो जिसको आप पकड़ा सको काम, और वो भी खुशी खुशी कर दे। और what is the corporate way by saying कि you are doing great but dash? क्या है ये? like मतलब कि कैसे आप किसी को कह सकते हो कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, कुछ दे नहीं सकते, बट हाँ, क्या कुछ दे नहीं सकते आपको, क्या ही दोगे यार। बुलशिट। अच्छा, ओके, सो व्हाट्स द अल्टीमेट मजदूर कोपिंग मैकेनिज्म? या सबसे पहले तो आपको ना ये ध्यान रखना चाहिए कि एवरीबॉडी इज ऑब्जर्विंग योर बिहेवियर। करेक्ट। तो वन डे इफ यू आर देयर इन वर्किंग, तो पहली चीज तो जो मैंने पहले बताया, यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर वेरी विजिबल अमंग योर पीयर्स by adding value and by being there for them. Correct. But at the same time, you have to also ensure that you're never arguing with your supervisor, no matter how wrong they are, in front of their subordinates. क्योंकि कोई भी सुपरवाइजर कितना भी गलत हो ना,
अगर आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो या उससे जुबान चला रहे हो या आप उसको गलत बता रहे हो इन फ्रंट ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, इट्स सो रॉन्ग। हमें लगता है कि ना इसकी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दैट इज सो रॉन्ग। यू कैन फाइट विद योर सुपरवाइजर, फाइंड अ टाइम, से दैट यू नो लेट्स हैव अ कनेक्ट, बाहर जाओ बात करो, लेकिन सबके सामने नेवर, आई नेवर आर्ग्यू, इट्स माय रिकॉर्ड, लाइक आई नेवर आर्ग्यू विद। मैंने भी करा था परसों, इनके साथ लड़ा था, बट पेल दिया इन्होंने यार। यार मैं अलग हूँ ना यार, पेल दिया मैं लड़की हूँ ना। हाँ, शी इज द लड़की मैनेजर ना, ये बहुत बारी सुनने को मिलता है कि आई एम द लड़की मैनेजर, आई एम द हॉटेस्ट मैन, आई एम द शनाया। ये तो कभी नहीं बोला हॉटेस्ट, मतलब लोग मान रहे तो। हाँ, ये देखो मार मार के इनके हाथों में दर्द करने लगे, ये ऐसे ऐसे ना सुन्न हो जाते हैं इनके हाथ। सो हमें दबाती भी है ये, देखो अभी मैं चलते पॉडकास्ट में दबा सकता हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what the scariest phrase from a manager? कि scariest phrase भाई बहुत सारे हैं वैसे तो। मुझे लगता है कि एज अ मैनेजर आई कैन से, मतलब हम ना इनकम्प्लीट सेंटेंसेस छोड़ देते हैं। लाइक बात करनी है मुझे, लेट्स कनेक्ट, आई नीड टू कनेक्ट विद यू, बस नाइटमेयर, बस ऐसे बोलता आई नीड टू कनेक्ट विद यू, और सबके सामने बोलो आई नीड टू कनेक्ट विद यू, अचानक बस उतना बोल के छोड़ दो, उसको बताओ नहीं, एजेंडा कुछ देना ही नहीं है। हाँ, ओके, सो लेट्स लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द कॉर्पोरेट वे टू क्विट विदाउट क्विटिंग? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना, रैपिड फायर था, बट क्विट विदाउट क्विटिंग, यू मीन टू से दैट स्टॉप वर्किंग, है ना? बट यू आर राइट, यू आर विदाउट क्विटिंग, मतलब आप काम, आप क्विट नहीं कर रहे हो, बट आप क्विट करना चाहते हो। किस तरीके से? आप थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बिना काम किए पैसे लेना। सैलरी उठा रहे हो, मस्त कह सकते हो, ठीक है। तो वही पहली चीज तो आती है विजिबिलिटी, विजिबल रहो उस टाइम जब बाकी आपके सुपरवाइजर्स बिजी, मतलब है सामने, तो उस टाइम बैठ जाओ अपनी सीट पर, ऐसे बैठ के, चाहे आप पिज्जा आप कर रहे हो, कौन सा पिज्जा मंगाना है, ऐसे ना ब्राउज करते रहो, ऐसे सीरियस होके। 2-3 और फ्रेंड्स को बुला लो कि कौन सा पिज्जा मंगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास दूसरी स्क्रीन होनी चाहिए टॉगल करने के लिए। जैसी बंदा है कहते ओ भाई ये ग्राफ जो है इसमें जो डेटा डाला हुआ है। so most of the time most of the MNCs following the practice, आजकल 2 मॉनिटर्स पे ही काम होता है। so एक मॉनिटर में हमेशा कोई पीपीटी, कोई फुद्दू सी एक्सेल शीट या स्प्रेडशीट खोल के रखो, थोड़े से ग्राफ डाल दो, या पाइवट वाइवट डाल के रख लो। फनी पाइवट मत भी डालो, एक साले ना इमेज लगा लो वहाँ पे कि पाइवट जैसी दिखे वो, अपनी कंपनी का ग्राफ हो भी। हाँ, और जैसे कोई है ना ऑल टाइप करके स्क्रीन चेंज, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि काम कर रहे हैं, बट कोई पूछे कि क्या कर रहे हो। So we are discussing this data. I will get back to you. I'll send you a copy after I'm done. Absolutely. so ये सब चीजें हैं। Well, thank you so much पायल, इतने बढ़िया सजेशंस और टिप्स देने के लिए। बट so बढ़िया रहा आज का, है ना? So let's stick on the video. पूरी वीडियो देख के जाया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है इस पॉडकास्ट, 10-15 मिनट के पॉडकास्ट के लिए मैं 2.5 महीने से लगा होता हूँ। ये औरत मुझे टाइम नहीं देती है, और मैं 2.5 किलोमीटर चली हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ, चली हूँ, और इसको पूरी पूजा करूंगा मैं, इसका हर्जाना है मेरे बैग में। इनको पूरा पे करेंगे हम। इनको ना पता क्या ब्राइब कैसे करते हैं, इनको वो बहुत बढ़िया तरीका है। इनको कुछ भी नहीं करना, इनको बस कुछ एक छोटा सा फ्लावर दे दो, ये खुश हो जाती है, इतनी प्यारी सी तो है। या झुमके ला दो इनको, खुश। एक फूल कहीं पेड़ से तोड़ के दे दो, चढ़ावा, माता रानी को चढ़ावा चढ़ा दो। मुझे कुछ भी दे दो, मुझे टहनी ला के दे दो, मैं खुश हो जाती है। टहनी हुई मुझे माल है, एफर्ट्स दिखते हैं ना मुझे। टहनी हुई ये माल है, फूक सकती हूँ मैं यार। वो मुझे क्या पता तुम किस चीज के पत्ते दे रहे हो मुझे। चलो कोई बात नहीं। सो आज के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही था। इस पॉडकास्ट को यही हम कंक्लूड करते हैं। इंक्लूड तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना? सो जाते जाते बस यही कहूँगा कि सभी को, ये पॉडकास्ट शूट हम कर रहे थे कि लेबर डे पे हम लॉन्च कर रहे हैं। सो इससे बेस्ट डे तो कभी होगा ही नहीं, है ना, कॉर्पोरेट मजदूर की बात करने के लिए। सो हैप्पी लेबर डे टू ऑल द लेबर्स। हैप्पी लेबर डे। जो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग काम करते हो, स्टिक विद दैट। इंशाल्लाह आपको भी ऐसे बढ़िया मैनेजर मिलेंगे, और आपको भी आपके वर्क का पे आउट ज़रूर मिलेगा एक टाइम पे। सो लेट्स फोकस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी लगा हुआ हूँ, कुत्ते खानी रोज़ होती है। इसी का नाम लाइफ है। बट येस, अपने एथिक्स पे ज़रूर रहना, किसी का मिसयूज़ मत करना। सो यही हमारी एडवाइस है। बाकी ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो आपके काम वाम को पूरा क्रेडिट खा जाते हैं।
नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ पायल, आप तो बहुत अच्छे हो, आई नो, मैं वैसे इन जनरल बता रहा हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही था। सो हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन। सो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे सरप्राइजेज, बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड, टिल देन रब रखा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो बाय बाय।